आज हम लोग योगा फॉर ब्रेन डेवलपमेंट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। योग सभी हम लोग अभ्यास करते हैं या बहुत लोग अभ्यास नहीं करते हैं। तो हर एक के लिए बहुत कम समय में कोई व्यक्ति कैसे ब्रेन को इनहेंस कर सकते हैं, उनका पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ब्रेन को हमें नहीं सुनना है, ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए। ब्रेन ट्रेनिंग कैसे होगा? ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं कि ब्रेन अगर सही रूप मायने में काम करते हैं तो हमारा पोटेंशियलिटी बढ़ जाते हैं। योग जो भी आप कोच काम करते हो उस काम को और भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। तो वो बेहतर तरीका क्या है? कैसे बहुत कोई व्यक्ति वो सही रूप से खुद को, खुद का पोटेंशियलिटी को वो पहचान पाए और उनको कैसे वो एनहेंस करे। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। योग हर एक व्यक्ति को उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ कैपेसिटी है, वो हर एक से उनको आगे लेके जाते हैं। आज बहुत सिंपल तरीके से कोई व्यक्ति अपना ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उनको सही रूप से आगे लेके जा सकते हैं। और हर वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो बहुत लोगों को एक साथ मैनेज करते हो, हर एक को अपना ब्रेन को ट्रेन करना और ब्रेन को और भी कैसे शार्प तरीके से वो काम करे उसकी तरफ उनको काम करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति इसकी तरफ बहुत झुका हुआ है, लेकिन योग का ये सिंपल टेक्निक से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। आपको घंटों तक अभ्यास नहीं करना होगा। अगर आप इस अभ्यास को एवरी डे आप अपना जीवन पे इनको इनकॉर्पोरेट करते हो तो यू कैन एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन पहले का जीवन और आज का जीवन। पहले का जीवन हो सकता है कि आप कोई भी काम करते हो उसमें 10 मिनट कोई काम करना लग जाए, लेकिन जब आप ये अभ्यास करने लगोगे यही काम आप बहुत अल्प समय में, कम समय में आप इजीली कर सकते हो। ब्रेन को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो क्या होगा, हमारा जो भी सोच विचार है वो बहुत निपुण रूप से संपादन होगा। कोई व्यक्ति, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप उनसे इरिटेट नहीं होंगे, आप उनको सही रूप से उनका आंसर दे पाओगे। आपका जो भी पहले जो जितना चीज आपको ध्यान रहता था उससे ज्यादा चीज आपको ध्यान रहेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो अभी चलते हैं, योग क्या क्या अभ्यास करने से इसको हम लोग सही रूप से इनका पालन करने से इनको ब्रेन को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं। ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल कुछ आसनास है। आप एवरी डे ये आसन अगर आप अभ्यास कर दो, जस्ट लाइक अधोमुख शवासन या पर्वतासन भी इनको कोई कोई बोलते हैं, तो ये अधमुख शवासन अगर आप एवरी डे अगर अभ्यास करोगे तो ये ब्लड आपका टूवर्ड्स द हेड ये जाता है। उसके साथ साथ है बालासन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आसनास है। कोई ससंगासन अभ्यास कर सकते हैं। ससंगासन मीन्स गैंजेस डॉल्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर ये अभ्यास करते हैं तो हेड रीजन में उनका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाते हैं। किसी का बाल झड़ने का अगर दिखाई देते हैं कोई सिम्टम, तो इनसे भी कम हो सकता है। हेड या फेस को ग्लो करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। तो गैंजेस डॉल्फिन ये आसन आप जरूर अभ्यास करें। उसके साथ साथ विपरीत करणी का अभ्यास आप कर सकते हो, लेकिन किसी का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, किसी का रिसेंट सर्जरी हुआ है, वो अभ्यास इसका ना करें। विपरीत करणी में भी पूरा जो ब्लड, क्योंकि इसका पैर पूरा ऊपर की तरफ रहते हैं, पूरा ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हेड ये चला जाता है। और जब हेड जाता है तो आप समझ ही सकते हो कि ये हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। उसके साथ साथ
सर्वांगासन और एक आसन है। ये सर्वांगासन में आपका चिन्ह स्टानोनॉच में लॉक हो जाना चाहिए। और ये अगर सर्वांगासन में अगर आप इस अभ्यास में कुछ टाइम तक अगर रहते हो तो आप देखना कि थायराइड ग्लैंड भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका वोकल कॉर्ड वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो जा रहा है, एंड लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन ये भी स्टिमुलेट हो रहा है। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ आपको कुछ मुद्रा अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक सिंपल अभ्यास, जैसे ये चिन्ह मुद्रा, ये आप नी के ऊपर रख दो, कोई भी ध्यान तक आसन में बैठ जाइए, ये देखेंगे कि इसमें भी आपका बहुत अच्छा। लेकिन ये ऑलवेज ध्यान रखना है, जब ये इंडेक्स एंड थंब एक साथ लग रहा है तो इसमें आपको पाल्स फील करना है। इफ यू आर नॉट फीलिंग द पाल्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अभ्यास आपका सही रूप से नहीं हो रहा है। तो चिन्ह मुद्रा और इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज ज्ञान मुद्रा। ये दोनों मुद्रा बहुत अच्छा है फॉर स्टिमुलेटिंग और ब्रेन फंक्शन। इसके साथ साथ आपको, अगर आप बहुत जल्दी से आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मन को तुरंत कैसे शांत करें, उसमें बोला जाता है पतंजलि योग सूत्र में कि पच्छधरण विदरण व प्राणश्च, मतलब सांस छोड़ने के बाद ब्रीथ को रोकना है, मतलब बार बार सांस छोड़ना है और ब्रीथ को रोकना है। इसके द्वारा भी मन को शांत किया जा सकता है। तो ये टेक्निक भी हम लोग अभी थोड़ा सीख लेंगे। इसके लिए सीधा होके बैठेंगे, सांस लंबा रूप से लेंगे, लंबा रूप से सांस छोड़ेंगे और ब्रीथ को होल्ड कर देंगे। जितना टाइम आप रुक सकते हो, फिर उसके बाद धीरे से सांस लेंगे एंड धीरे से सांस छोड़ने के बाद ब्रेथ को होल्ड करेंगे। ये अगर अभ्यास अगर आप 5 मिनट तक करते हो तो आप देखना कि आपका मन संपूर्ण रूप से शांत हो रहा है, आपको कोई भी चीज आपको टच नहीं कर रहा है। यू आर बियॉन्ड ऑल दिस कैओस्टिक लाइफ। तो ये भी ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ है दो प्रैक्टिस, दैट इज अनुलोम विलोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को ये संतुलित करते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, जब आप टुवर्ड्स द ब्रेन इसको स्टिमुलेट करने के लिए सोच रहे हो तो लंबा सांस लेना है। फिर ये नासिका मुद्रा, मतलब बोथ हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करना है, थम्स आउट लिटिल एंड रिंग फिंगर आउट, दिस इज कॉल्ड नासिका मुद्रा। दोनों नाक से सांस लेना है, राइट साइड को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ना है, फिर लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से सांस छोड़ना है, फिर राइट से लेना है एंड लेफ्ट से छोड़ना है। ये आपको 10 काउंट करते हुए अगर आप सांस ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप 12 या 15 काउंट करते हुए सांस छोड़ना है। जितना आप सांस लेंगे उनसे ज्यादा सांस छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके आप यू कैन फील दैट ट्रंक्वल स्टेट ऑफ माइंड, और ये तब देखेंगे आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन सही रूप से काम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको भ्रामरी का अभ्यास करना है। लेकिन किसी का अगर वर्टिगो है तो वो तो भ्रामरी अभ्यास नहीं कर सकते, कान को बंद नहीं कर सकते, तो उनके लिए मौकारा चैंटिंग, जस्ट लंबा सांस लेना है और सांस छोड़ने के टाइम पे जितना लंबा आपका सांस जाता है उतना ही लंबा आपको करना है। फिर आपको भ्रामरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कान को बंद नहीं कर सकते हैं तो ये भ्रामरी छोड़ के वो मौकारा का चैंटिंग करे। और कोई अगर भ्रामरी अभ्यास कर सकते हैं तो कान को बंद कर ले, आंखों के ऊपर उंगलियां रहेगा, इंडेक्स अबव योर आईब्रो, और ये कान को बहुत जोर से प्रेस करना है, लेकिन आंखों के ऊपर उंगली
सिंपल धीरे से रखना है, सिर्फ आईज को बंद बंद करने का प्रक्रिया है। सांस लेना है संपूर्ण रूप से और सांस छोड़ने के टाइम पे जस्ट लाइक दिस। ये भ्रामरी एवरी डे मिनिमम 10 टाइम्स करना है। अगर 10 टाइम्स भ्रामरी करते हैं तो तब देखेंगे कि इनका बेनिफिट सही रूप से, इनमें लंग कैपेसिटी भी आपका बढ़ जाएगा, मानसिक संतुलन वो बहुत आगे हो जाएगा और आप बहुत शांत समाहित महसूस करोगे। उसके साथ ही इसके बाद ही आपको ध्यान का अभ्यास करना है, क्योंकि ध्यान अगर अभ्यास करते हैं तो सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सही अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन वो ब्रेन तक जाएगा। और इसका अभ्यास आपको बहुत सिंपल रूप से करना है, जैसे जस्ट नॉर्मली आंखें बंद करना है, सांसों के ऊपर ध्यान रखना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। और इसी सांस लेने और छोड़ने के समय पे आपका आई जो कंसंट्रेशन वो इन बिटवीन आईब्रो होना चाहिए। और ये 5 मिनट तक आप ऐसे बैठना है, सांस कैसे शरीर के अंदर जा रहा है और शरीर से कैसे बाहर आ रहा है, और अपना दृष्टि को इन बिटवीन आईब्रो में फिक्स करके रखना है। इसी ऐसे ही अभ्यास से आप देखोगे कि ब्रेन सही रूप से डेवलप हो रहा है एंड पहले से आपका एफिशिएंसी इन वर्क वो बढ़ गया है। लेकिन इसको आपको एवरी डे अभ्यास करना है। 10 से 12 मिनट आपका अभ्यास होगा ये। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।